गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आपका स्वागत है क्लास क्लास सेवन्थ मैथ्स। देखिए चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 इसके क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग। ठीक है, तो हमने आपको इस बारे में पहले बताया था कि आंकड़े की क्यों आवश्यकता पड़ती है और आंकड़ों को व्यवस्थित करके कुछ रिजल्ट पर पहुंचने के लिए हमें सेंट्रल वैल्यू, ठीक है ना, मध्य बिंदु, डाटा का केंद्र बिंदु प्राप्त करना होता है। तो एक मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु हमने बताया कि वो है औसत मान, मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं उसको। ये कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बताया था। अब उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करेंगे। तो अब आप देखिए, थोड़ा क्वेश्चन आप भी देख लीजिए, क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है। और ये एक्सरसाइज है डेरोस्टेन एक्सरसाइज 3.1। इसके क्वेश्चन हम करेंगे। तो मैंने 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको पहले ही करवा दिए थे। अब 3 और 4 और क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए, और भी आप देखिए, इसमें जितना भी कर पाएंगे आप देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चंस हैं। जितना भी हो पाएंगे आज देखते हैं। ठीक हो गया। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए देखो, एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखिए आप। देखिए डेरोस्टेन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करते हैं, देखिए उनके लिए क्वेश्चन क्लास 7 एक्सरसाइज 3.1। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने किए हुए हैं। बाकी क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आप देखिए। फिर उसके पार्ट्स हो गए, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक हो गया। और सबसे बढ़िया ये कि बुक आप सामने रखेंगे। जब बुक आप सामने रखेंगे तो तब जा कर के आपको क्वेश्चंस ज़्यादा बढ़िया समझ में आते हैं। फिर भी मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। यह है प्रश्न। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालें। तो पूर्ण संख्याएं आप जानते हैं। पूर्ण संख्याएं मैंने पहले आपको बताया है उस टाइम। होल नंबर्स, होल नंबर्स, यदि मैं इसको W से लिख दूं तो ये क्या होते हैं? 0, 1, 2, या चलो इधर लिख लेते हैं नीचे जगह बना करके। ठीक है, ये आपको तैयार रखने हैं। पूर्ण संख्याओं को मैं W से दिखाऊंगा। पूर्ण संख्याएं कौन कौन होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू सो ऑन। ये आपकी पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर ही होती हैं। 0 से स्टार्ट होती हैं और जहां तक चाहें आप वहां तक काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी भी कहते हैं इसको, अनंत तक। तो ये आपसे कह रहे हैं कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। मीन ऑफ फर्स्ट 5 इंटीजर्स, मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। मीन ऑफ माध्य ना, 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। देखिए, माध्य को इंग्लिश में कहते हैं मीन। मीन ऑफ फर्स्ट
5 होल नंबर, मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट? क्या करेंगे, आप जो फर्स्ट 5 होल नंबर हैं, प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन कौन है? 0, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, ये फर्स्ट 5 पूर्ण संख्याएं। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन होगी? 0, 1, 2, 3, 4। फर्स्ट 5 होल नंबर कौन हुई? 0, 1, 2, 3, 4। इनका मीन निकालना है। तो तरीका क्या है मीन निकालने का? माध्य निकालने का क्या तरीका है? इनको प्लस करिए, 0 + 1 + 2 + 3 + 4। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, फर्स्ट 5 होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, इनको सब प्लस करिए और डिवाइड करिए कितने से? 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड कर लीजिए। आ गया समझ में? जितनी संख्याएं हैं, जितनी संख्याओं का आपको मीन निकालना है, जितनी संख्याओं का आपको माध्य ज्ञात करना है, आप उन संख्याओं को प्लस करिए। प्लस प्लस 0, 1, 2, 3, 4, इनका प्लस हो गया। और जितनी संख्याएं ये 5 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, उतने से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना हो गया? अब इसको आप प्लस करिए, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। 10 में 0 प्लस होगा तो 10 ही रहेगा। 10/5 एंड दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आ गया आपके पास मीन, आ गया माध्य, आ गया 2 आ गया। किसका? फर्स्ट 5 होल नंबर, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकल गया 2। बस ऐसे ही क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इस रूप में अंडरस्टैंड करना था ये। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इसको देखिए। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। ए क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग। ठीक है, 58 है, 76 है, 40 है, 35 है, ठीक है, 46 है, फिर 45 है। यहाँ पर हिंदी मीडियम में 50 लिखा हुआ है, पर ये 45 है एक्चुअली इंग्लिश मीडियम के हिसाब से। आंसर भी उन्होंने उस रूप में दिया हुआ है। तो प्रथम 8 पारियों के रन, प्रथम 8 पारियों के रन, या प्रथम नहीं भी लिखते हैं, सीधा लिख दीजिए 8 पारियों में रन, 8 पारियों के रन क्या क्या है डियर स्टूडेंट? 58, कितने स्कोर किया? 58, एक पारी में 58, फिर 76, फिर आपका आ गया 40, फिर 35, ठीक है, 46, ठीक है, 45, 0, 100। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। रन्स इन 8 इनिंग, रन्स इन 8 इनिंग्स, ठीक है। एक क्रिकेट प्लेयर है, उसने ये रन बनाए 8 इनिंग्स में, 8 पारियों में। आप जानते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, आपको मालूम इनिंग क्या हुआ, पारी क्या हुई। तो रन बनाए 58, 76, 40, 35, ठीक है, फिर 46, फिर है 45, फिर है 0 और 100। प्रथम पारी में इतने, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने, चौथे में इतने, पांचवें में इतने, छठवें में इतने, सातवें में इतने, आठवें में इतने। इन रन्स का माध्य चाहिए। फाइंड द मीन स्कोर, माध्य स्कोर क्या है? अब इसका माध्य स्कोर निकालिए। माध्य निकालना है, माध्य स्कोर का मतलब क्या हुआ? माध्य निकालना है, मीन स्कोर। ठीक है, क्या तरीका है माध्य स्कोर निकालने का? कैसे माध्य निकालेंगे?
इन इन रन्स का जो 8 इनिंग में बनाए हैं, 8 पारियों में जो रन बनाए हैं, इनका माध्य निकालने का तरीका कैसे निकालेंगे? माध्य इनका, इन सबको प्लस करेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 8 है ना ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सबको प्लस करें, 8 से डिवाइड करिए। सिंपल सा है, 58 प्लस 76 प्लस 40 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100, ये है रन्स। आप देख रहे होंगे 58 76 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100 होल डिवाइडेड बाई, कितनी इनिंग हो गई? 8 हो गई है, 8 डिवाइडेड बाई 8, ठीक हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू, इनको प्लस कर लीजिए। अब पहले वंस प्लस करेंगे, तो 0 में 0 प्लस 0 हो गए, 5 में 6 प्लस करिए, 11 16 22 और 8 30, 0 कैरी 3 हो गया, यहां प्लस करिए 3 7, ठीक है, 11 14, ठीक है दोस्त, 18 25 30, 0 फिर 3 आया, 3 और 1 4, 400/8। इन सबको मैंने प्लस कर दिया, इन सब का प्लस हुआ 400, उसको डिवाइड कर रहा हूं 8 से, ठीक है। अब 8 से इसको डिवाइड करिए, तो सबसे बढ़िया तरीका है, पहले इसको सरल करिए, आप 2 से काट लीजिए, 2 4 जा 8, 2 से इसको काटिए, 2 चौके 8, ठीक, और 2 से इसको भी काटिए, 2 दूनी 4 और 2 0 बच गई, यहां रख दीजिए इसके साथ, ठीक है। फिर 2 दूनी 4, 2 से काटिए, फिर 2 एकम 2, फिर 2 0 आ गई, फिर सीधा 2 से काटिए, 2 पंजे 10 और 0, तो बराबर आ गया 50, ठीक है। यहां दूसरा तरीका क्या है? 8 से डिवाइड कर लीजिए, 400 को आप 8 से डिवाइड करेंगे, तो तरीका क्या है? 4 में भाग नहीं जाता, 4 डिवाइड नहीं होता 8 से, 1 0 और देखिए 40, 8 5 जा 40, अरे 0 जो आया है यहाँ 0 कर दीजिए, तो दैट इज इक्वल टू 50। तो ये जो उस प्लेयर ने, उस क्रिकेटर ने 8 पारियों में जो रन बनाए, उनका औसत माध्य आ गया 50। तो अब ये माना जाएगा कि सभी पारियों में 50-50 रन बनाए, ये मतलब है माध्य का मतलब क्या हुआ? उस प्लेयर ने प्रत्येक पारी में 50 रन बनाए, यहां 58 था तो वे 50 के इक्विवेलेंट है, सब पारियों में 50-50 रन हो गए, ऐसे निकालते हैं औसत माध्य, ठीक है दोस्तों। तो ये मीन हो गया, इट मीन्स द क्रिकेटर मेड 50 रन इन एवरी इनिंग, इसका मतलब ये हुआ, ये है माध्य का मतलब, तो 50 आपका इसका माध्य निकल गया, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या है? एक टेबल आपको दिया हुआ है और उस टेबल पर आधारित कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। देखिए इस रूप में काम करना है आपको। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, एक टेबल आपको दी हुई है, उस पर क्वेश्चन पूछे गए। तो माध्य के लिए सबसे सरल तरीका क्या है? आप सारे नंबर्स को प्लस करिए, जिन जिन का माध्य निकालना है उनको प्लस कर लीजिए, और जितनी उनकी संख्या है उतनी से डिवाइड करना है, यह है तरीका, ठीक है। मीन निकालने का बड़ा आसान तरीका है, सारे नंबर्स को प्लस करो और जितने वो नंबर्स हैं उतने से उनको डिवाइड करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए डियर स्टूडेंट। एक टेबल है हमारे पास, निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है।
खिलाड़ी हैं आपके पास ABC, 3 प्लेयर हैं ABC, खेल 1, खेल 2, खेल 3, खेल 4, गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4। तो अलग अलग उन्होंने स्कोर किए, ठीक है ना। तो टेबल मैं यहां पर बना लेता हूं, आप देखिए। ये हो गया, इधर लिख दीजिए खिलाड़ी, प्लेयर, प्लेयर, ठीक है। खिलाड़ी प्लेयर हो गया, ठीक है। गेम 1, गेम 1, खेल नंबर 1, खेल 1, ठीक है। गेम 2, मैं G2 लिख देता हूं, खेल 2, ठीक है। लिख देता हूं G3, मुझे जगह बनानी है यहां पर, मैंने लिख दिया G3, गेम 3, गेम 4, ठीक है। टेबल आपको बुक में मिल जाएगी। ये प्लेयर आपके पास है A, B और C, ये है डियर स्टूडेंट प्लेयर। उन्होंने क्या क्या स्कोर किए वो लिख लेते हैं। 14, फर्स्ट गेम में A ने 14 बनाए, B ने 0 स्कोर किया, C ने 8 किया। खेल 2 में इसने 16 का स्कोर किया है, इसने 8 का स्कोर किया है, इसने 11 का स्कोर किया है। खेल 3 में इसने 10 का स्कोर किया है, इसने 6 का किया, इसने नो प्ले, इसने खेला ही नहीं यहां पर, इसने यहां पर खेला ही नहीं। 4 वाले में आप देखिए 10, 4, 13, यह है टेबल। गेम नंबर 1, गेम नंबर 2, गेम नंबर 3, गेम नंबर 4। ABC प्लेयर हैं 14, 0, 8, 16, 8, 11, 10, 6 डिड नॉट प्ले, यहां पर खेला नहीं प्लेयर ने। और गेम 4 में 10, 4 और 13, मतलब यहां पर गेम 3 में, खेल नंबर 3 में इस C वाले प्लेयर ने यहां पर खेला नहीं है, ठीक है ना। इस C प्लेयर ने गेम 3 नहीं खेला, बाकी उसके स्कोर ये हैं। 4 खेल हैं, गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4। एक खेल, खेल 2, खेल 3, खेल 4, ठीक है। अब जो प्रश्न हैं उनको देखिए। प्रत्येक खेल में A द्वारा अर्जित अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। फाइंड द मीन टू डिटरमिन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम, ठीक है। अब A द्वारा, पहला प्रश्न है आपका, A द्वारा A प्लेयर ने जो स्कोर किया उसका क्या निकालना है। A द्वारा अर्जित औसत अंक, A द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। A द्वारा अर्जित औसत अंक, ठीक है। A द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। फाइंड द मीन टू डिटरमिन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना हो जाएगा। औसत अंक निकालने हो चाहे माध्य निकालना हो, एक ही बात है। एवरेज निकालना हो चाहे मीन निकालना हो, एक ही बात है। तो यही आपके लिए माध्य के बराबर हो जाएगा, यही आपका माध्य के बराबर हो जाएगा, मीन के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों। यदि आपको औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, मतलब आपने माध्य निकालना है, मीन निकालना है। किसके, ए ने जो स्कोर किया उसका मीन चाहिए, ठीक है। तो ए ने क्या क्या स्कोर किया, 14 प्लस करिए 16 प्लस करिए 10 प्लस करिए 10 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 50,
ठीक है ना, कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये आ गया आपका 50/4, ठीक है, 40 और 14 और 16 30 40 50, 50/4 काटिए, 2 2 जा 4, इसको काटिए, 2 2 जा 4 25 हो जाएगा, 2 से 4 काटा 2 आया, 2 2 जा 4, 2 से 50 काटा 25 आया, ठीक है। अब 25 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 5 को उतारिए डियर स्टूडेंट, 2 2 जा 4, 1 आ गया। अब डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ डेसिमल लगाइए, यहाँ 0 बढ़ाइए, 2 5 जा 10, तो ये आ गया आपके पास 12.5। ए का जो एवरेज है, ए का जो माध्य वो है 12.5। ए प्लेयर का जो औसत अंक है या माध्य है वो 12.5, इस रूप में करेंगे। सेकंड वाला क्या है, इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन का देखिए। सेकंड पार्ट है इसका, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। क्यों? टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ द पॉइंट पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4, वाई? अब आप सी की स्थिति देखिए, इस सी जो प्लेयर है, इस प्लेयर के द्वारा सी के द्वारा जो गेम खेला गया, गेम 1 में 8 पॉइंट आए, गेम 2 में 11 आए, गेम 3 उसने खेला ही नहीं, और गेम 4 में 13। तो यहां आप एवरेज निकालेंगे, यहां यदि आप औसत निकालेंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे, 8 + 11 + 13। यहां तो उसने खेला ही नहीं, तो यहां 0 नहीं रख सकते क्योंकि खेला ही नहीं। 0 कब आता है, जब प्लेयर खेलता है 0 पे आउट हो जाए तब 0 आती है। यहां तो उसने खेला ही नहीं है, तो उसने 3 खेल खेले, गेम नंबर 1, गेम नंबर 2, गेम नंबर 4। तो यदि औसत चाहिए, इसका एवरेज चाहिए, इसका मीन चाहिए सी के, तो आप 8 + 11 + 13/3 करेंगे, क्योंकि ये गेम तो खेला ही नहीं। तो जब ये गेम खेला ही नहीं तो उसके नाम से ये जुड़ेगा ही नहीं। ये तो बोला जाएगा कि एक प्लेयर ने, इस सी प्लेयर ने 3 गेम खेले, ये तो बोला जाएगा। गेम नंबर 3 तो खेला ही नहीं, तो 4 खेल हुए, 4 में से उसने केवल 3 खेल खेले, ठीक है। तो औसत जब निकलेगा, मीन जब निकलेगा, माध्य जब निकलेगा, तो 8 + 11 + 13/3, 4 नहीं, ऐसे नहीं काउंट करेंगे, दिस प्लस यहां कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसने खेल ही नहीं खेला। इसलिए औसत जब निकालेंगे, मीन जब निकाला जाएगा, 8 + 11 + 13/3, 4 नहीं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सी का अर्जित माध्य निकालने के लिए, सी द्वारा अर्जित माध्य निकालने के लिए कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? निकालने के लिए कुल अंकों को कुल अंक मतलब दिस प्लस दिस, कुल अंकों को 3 से भाग देंगे। बस ये है इसका आंसर। 4 से क्यों नहीं? क्योंकि एक गेम तो खेला ही नहीं, इसका मतलब उस प्लेयर ने 3 गेम खेला, 3 गेम के स्कोर ये, इसलिए 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। टू फाइंड द मीन, आप लिख देंगे टू फाइंड द मीन नंबर फॉर सी, we would divide the total points by 3, not by 4, क्योंकि उसने गेम ही कितने खेले हैं? 3 खेले, ठीक है दोस्तों। और इसी में एक पार्ट आपका और है,
इसी का फोर्थ वाला आप समझ गए होंगे डेरिवेशन किस रूप में क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मीन निकालना आप सीख गए होंगे और मीन का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। माध्य निकालने का एक प्रश्न जरूर आता है, आपके पेपर में तो आएगा ही, उसके साथ साथ जब आप कहीं टेस्ट देते हैं, ठीक है, आप कहीं आगे सर्विस के लिए टेस्ट देंगे या और स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए टेस्ट देंगे तो वहाँ इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्थ वाला पार्ट है, हाँ थर्ड वाला पार्ट इसका, थर्ड देखिए, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। ठीक है, 20 मीन, ठीक है, 20 मीन, बी के माध्य, बी का माध्य, बी का माध्य स्कोर कह लीजिए, माध्य स्कोर, मीन स्कोर कह लीजिए। बी के लिए कैसे निकालेंगे, बी ने क्या क्या गेम खेला, देखो पहले गेम में 0, इसमें 8, इसमें 6, इसमें 4, कैसे निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू पहले गेम में 0, दूसरे में 8, तीसरे में 6, चौथे में 4 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पर आप ऐसे नहीं कहेंगे तो 0 है, तो उसने गेम पहले में 0 अंक लिया है, कोई स्कोर ही नहीं कर पाए, तो 0 + 8 + 6 + 4, 0 + 8 + 6 + 4 और डिवाइड बाई 4, 1 2 3 4 ऐसे करेंगे काम। ठीक है, यहाँ 0 नहीं दिखाएंगे जिससे पहले क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ तो खेला ही नहीं, यहाँ खेला गया पर अंक 0 आए, तो दिस इज इक्वल टू ये कितना हो गया, 8 और 6 14 + 4 18 बाई 4 काट दीजिए, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, इसको आप 9/2 रख लीजिए। ठीक है, 9/2 रखिए या 18/4 रखिए या इसको 4.5 भी कर सकते हैं, 9 में 2 से डिवाइड करके, 2 4 जा 8 पॉइंट लगा लीजिए, 2 5 जा 10, तो 4.5 का हो या 9/2 का। ठीक है, फोर्थ क्या है इसमें, फोर्थ वाला पार्ट देखिए, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। ठीक है, अब हमने क्या किया, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, ए का मीन कितना निकला था, अब ए का भी मीन निकालना पड़ेगा, ए का मीन हमने मिटा दिया, निकालो तो था शायद हमने। ठीक है, हाँ ठीक है, ए का मीन आपका आया था, ए का माध्य, ए का माध्य स्कोर ऐसा लिख दीजिए, ए का माध्य स्कोर, मीन स्कोर, मीन स्कोर ऑफ ए कितना आया था डियर क्वेश्चन, हमारा 12.5 आया था, मुझे लगता है हमारा आया था 12.5, ए का 12.5 आया था। बी का देखिए, बी का माध्य स्कोर, मीन स्कोर ऑफ बी का कितना आया था डियर स्टूडेंट, बी का मैंने अभी निकाला है 9.2, 9.2 का मतलब हुआ 4.5। ठीक है, और सी का स्कोर, सी का माध्य स्कोर, मीन स्कोर, बी है, मीन स्कोर ऑफ सी का मीन स्कोर कितना आया था, ये हमने निकाला था, ये भी ये निकाला नहीं था शायद, चलो निकाल लेते हैं। सी का स्कोर कितना हो जाएगा, आप देखिए 8 + 11 + 13/3, सी का मीन स्कोर कैसे निकलेगा, माध्य कैसे निकलेगा, 8 + 11/13, तो ये हो जाएगा डिफरेंस कितना, आप देखिए 24 32/3, 32 हो गया। ठीक है ना, 32/3। अब 32/3 को आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 32/3 को लगभग निकाल लीजिए, डिवाइड करके 32/3 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 1 जा 3। ठीक है, ये तो 0 उतरेगा, 3 में से 3 गया 0, तो एक अंक उतारा तो डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ 10 हो जाता है, डेसिमल लगाए 3 6 जा 18, लगभग यार आपका 10.6
अब आप देखिए किसका स्कोर सबसे बढ़िया है, आप देखिए किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। तो अच्छा प्रदर्शन तभी पता चलेगा जब आप तीनों का मीन निकालेंगे, ठीक है। तो सी का भी मीन निकल गया, सी का मीन आया 10.6, ठीक है ना। बी का मीन आया 4.5, ए का मीन आया 12.5, ए का माध्य आया 12.5, बी का माध्य स्कोर आया 4.5, सी का माध्य स्कोर आया 10.6। सबसे अच्छा माध्य स्कोर किसका है, मीन किसका सबसे बढ़िया है, इस ए का है। इसका मतलब इसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है, जिसका मीन स्कोर, जिसका माध्य स्कोर, जिसका औसत सबसे ज्यादा, उसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। यहां पर देख रहे हैं ए है, तो आप लिख देंगे ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, ठीक है। ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। ए द बेस्ट परफॉर्मर इज ए बेस्ट परफॉर्मर है, ए की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी। तो यहां पर आप ये भी देख रहे होंगे कि माध्य का कितना फायदा है। माध्य निकाल लीजिए अलग अलग प्लेयर के, जिसका औसत सबसे बढ़ गया, इसका मतलब वो सबसे अच्छा प्लेयर हो, ठीक हो गया। तो ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, बेस्ट परफॉर्मर इज ए, ठीक है दोस्तों। तो इस रूप में क्वेश्चन करिए। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।